नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणमो सुध केवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। ये समय सार जी ग्रंथाधिराज मोक्ष अधिकार पूर्ण होने वाला है, तो मोक्ष तो सबको चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। अब हम कहते तो हैं चाहिए, लेकिन विचार नहीं करते कि मोक्ष माने क्या है। हैं? मोक्ष हम समझते हैं मोक्ष वो है, लेकिन हम देखा देखी कहते हैं कि मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। कि अगर मोक्ष चाहिए तो ये सब जिसमें तुम सुख खोज रहे हो, मकान दुकान ये सब, तो अगर मोक्ष चाहिए तो चलो मुनि बनो, क्योंकि मुनि बने बिना मोक्ष मिल जाएगा क्या? लेकिन मोक्ष तो कोई मुनि तो कोई बनने को तैयार नहीं है, वो भी तैयार नहीं है। मुनि बनने को कोई तैयार नहीं। हाँ, तैयार वो भी कहने को है। क्योंकि अगर विचार करे तो जैसे कोई कहे ना कि साहब संयम अंगीकार कर लो, तो इसकी रूह कांप जाती है, ठीक है ना, इसे भय लग जाता है। क्यों? कि अनादि से ऐसी निद्रा में सोया है, ऐसा गाफिल हो रहा है अज्ञान के कारण कि जो हित की शिक्षा है वो तो लगती है इसको बुरी, अपने हैं वो लगते हैं पराए, और जो पराए हैं बेगाने हैं वो लगते हैं अपने। मूढ़ता ऐसी होती है। जो बच्चा गलत लोगों की संगति में बिगड़ जाता है, अब उसे वो जुआ खिलाने वाले, शराब पिलाने वाले, वो तो लगते हैं अपने सगे, और अपने सगे माँ बाप भाई बहन जो समझाएं वो लगते हैं दुश्मन। है कि नहीं सच्ची बात? तो ऐसी जो हित की शिक्षा देने वाले हैं कि 5 इंद्रिय के विषय भोगों में तेरा सुख नहीं है, ये संयम में, ठीक है, मुनि दशा में ये सुख है, ये बात इसको समझ में नहीं आती, और इसको लगता है ये तो मेरे दुश्मन है, मेरे जो 5 इंद्रियों की विषय सामग्री है उसको छीन लेना चाहते हैं, उससे ये किलसते हैं, इसको ऐसा लगता है उल्टा है। इसी का नाम अज्ञानता है। और जब सम्यक ज्ञान होता है, देखो, ज्ञानी मगन विषय सुख माही, यह विपरीत संभवे नाही। कदाचित कोई कर्म का नियोग ऐसा हो, जैसे भरत चक्रवर्ती कि भले ही 96,000 पटरानियों के बीच में भी रहना पड़ रहा है, लेकिन भीतर में, ठीक है, एक श्रद्धान पलट गया, वो विवेक जागृत हो गया, तो वो निरंतर अपने मोह को तोड़ने के लिए, वो जो अभी जितना राग है उसको तोड़ने के लिए प्रयासरत है। तभी तो कपड़े उतारते ही केवल ज्ञान हो गया। तो ऐसी थोड़ी हो गया, अंदर में खूब पुरुषार्थ चल रहा था, तैयारी चल रही थी। समझ में आया ना? तो इसलिए कल ये बात प्रारंभ की थी कि सबसे पहले क्या करना, कि समझ को ठीक करना। पहले जो सोया है उसको जगाना, माने मेरी बुद्धि मोह के नशे में गाफिल हो रही है, माने हम दिन में भी सोए पड़े हैं, मोहरूपी निद्रा से उठने को तैयार नहीं है।
और सपने में ही सुन लिया सब उपदेश कि हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वो सारा काम सपने में चल रहा है, ठीक है ना। और माने जो विषय सुख हैं, जो सब भ्रम हैं, वो लग रहे हैं सत्य, और जो यथार्थता है वो लग रहा है कि सब ऐसी कहने की बात है। तो ये तो निर्णय सबको पक्का होना चाहिए कि अगर वास्तव में तुम्हें सुख चाहिए, मोक्ष माने परिपूर्ण सुखमय दशा, पूर्ण शुद्ध दशा का नाम मोक्ष है। पूरे अज्ञान का अभाव, समस्त प्रकार के राग द्वेष का अभाव, आत्मा की परिपूर्ण शुद्धता, ठीक है, निराबाध सुख, उस दशा का नाम मुक्ति है। माने पूरी तरह से दुखों से मुक्ति, ठीक है। और वो मुक्ति, उस मुक्ति की असली साधना मुनि दशा में होती है। तो मुक्ति में तो सुख है, लेकिन उसी मुक्ति के सुख का अंश ये मुनिराज सेवन करते हैं। समझ में आया ना। और जब तक ये मुनिराज नहीं हो पा रहा, तब तक गृहस्थी में रहता तो है, लेकिन निरंतर दृष्टि कहाँ रहती है, कहाँ रहती है? बहिरात्मता हे जानत जी, अंतर आत्म हुजे, परमात्म को ध्याए निरंतर, सोनित आनंद। तो क्या करें कि दृष्टि तो परमात्मा पने पे है कि मुझे तो ऐसा जैसे भगवान बन गए, ठीक है, अकर्ता ज्ञाता सकल ज्ञायक तदपि निजानंद रसली। दृष्टि तो इस पर रहनी चाहिए। और क्या करे कि अंतरात्मा होकर, अंतरात्मा माने सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी, सच्ची समझ करके, भले ही गृहस्थी में रहे लेकिन समझ तो सच्ची करे कि इन भोगों में सुख नहीं है। सुख कहाँ है? देखो, ना तो भोगों में सुख और ना भोगों के त्याग में। वास्तव में तो जहाँ सुख है वहाँ से आएगा, ठीक है ना। भोगों का त्याग कर ले तो क्या सुखी हो जाएगा? कल बताया था ना, 4000 राजाओं ने आदिनाथ मुनि के साथ भोगों का त्याग किया था, लेकिन वो तो सुखी नहीं हुए। क्यों? कि आदिनाथ भगवान ने अनादिनाथ को देखकर सब छोड़ा था, और उन 4000 को उन्होंने आदिनाथ को देख के छोड़ा था। समझे? क्या समझे बच्चे, बताओ? आदिनाथ ने अनादिनाथ को देख के सारे भोग छोड़े थे, और वो जो 4000 राजा थे उन्होंने जो दीक्षा ली थी उन्होंने आदिनाथ को देख के छोड़े थे। हाँ, क्योंकि अनादिनाथ कौन? कि आत्मा का स्वरूप, शुद्ध आत्मा, वो तो अनादि से है। तो उस आत्मा को देखा कि मेरा स्वरूप तो ज्ञान दर्शनमय है, चेतनामय है, सुखमय है। इसके आश्रय से सारे दुख मिट जाते हैं। जो अपनी आत्मा में लीन हो जाए, अब उसे ना भूख सताए ना प्यास सताए। गज कुमार मुनिराज अपनी आत्मा में लीन हो गए तो होने वाले ससुर साहब ने सर पर क्या जला दी थी? सिगड़ी समझते हो? अंगीठी। माने वो गीली मिट्टी लेके यहाँ बाउंड्री बना दी, उसमें गरम गरम कोयले रख दिए, लेकिन उन्हें तो कोई दुख नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जहाँ सुख है वहाँ डुबकी लगा रहे हैं, और हमें जहाँ सुख है उसकी खबर ही नहीं है। तो या तो भोगों की सामग्री जोड़ने में सुख मानते हैं या छोड़ने में। लेकिन पता चला कि पहले जोड़ने में जोड़ा, फिर लगा पूरी ज़िंदगी खराब कर दी, अब इसे छोड़ो। फिर छोड़ने के बाद लगता है कि छोड़ने में ज़िंदगी खराब कर दी। फिर जरा जरा सी चीज़ के पीछे, क्या हो भाई साहब, ये सफारी सूट तो बहुत बढ़िया लाए हो, कौन सा सियाराम का है क्या? फिर परिणाम ऐसे दौड़ने लगे, हमने तो छोड़ दिया है। लेकिन अब परिणाम छोटी छोटी चीज़ पर देखो कैसा जीव का परिणाम होता है।
माने क्या कि जब तक सुख का खजाना इसको नहीं मिलेगा तब तक पर द्रव्य से छूट नहीं सकता। वो जो वैराग्य आता है, आचार्य ने उसको शमशान वैराग्य कहा है। वो थोड़ी देर का है, वो प्राकरणिक है, प्रासंगिक है। कभी इसके भाव चढ़ गए तो वो वैराग्य हो गया। फिर दीक्षा ले ली, फिर महीना 2 महीना थोड़ी सी उसकी गर्माहट रही, फिर सब ठंडा पड़ गया, तो फिर सोचता है कि इससे तो घर पे ही ठीक था। समझ में अब क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता चला। अभी क्या लग रहा था कि इतनी पब्लिक है, ये चरण छुएगी, हाथ पैर जोड़ के लोग बैठे रहेंगे, तो उसमें सुख की कल्पना की थी। और वो तो पुण्य के उदय के हिसाब से है कि कोई एक महाराज का पुण्य का उदय इतना कि बड़े बड़े सेठ पैर दबाएं, और एक का ऐसा उदय कि उसे रोटी भी महीने में नसीब नहीं होती, और आ भी जाएं तो फिर आ गए, इन्हें भगाओ जरा यहाँ से। अपने अपने उदय का ही तो है। अब अगर उस चीज़ को देखकर भोग छोड़े तो भैया वो पुण्य होगा तो प्रशंसा मिल जाएगी, प्रतिष्ठा मिल जाएगी, पूजने वाले मिल जाएंगे। लेकिन अगर उदय नहीं हुआ तो जो घर में गालियाँ पड़ती थी तो घर छोड़ेगा, वहाँ भी गालियाँ पड़ेंगी। अगर पाप का उदय है, पुण्य का उदय है तो घर में भी प्रतिष्ठा थी, पूछ थी, और घर छोड़ के जाएगा तो बाहर भी पूजेगा, प्रतिष्ठा होगी। उसमें आत्मा का धर्म नहीं है, वो तो सब पुण्य पाप के उदय के हिसाब से है। आत्मा का सुख पुण्य पाप के हिसाब से नहीं है। तो इसे समझ में आए कि मेरा सुख मेरे से होने वाला है। मेरी सच्ची दृष्टि, सच्चा ज्ञान और वैराग्य वो सुख को देने वाला है। उल्टी दृष्टि, उल्टा ज्ञान और भोगों में जो आसक्ति है वो दुख को देने वाली है। देखो, बात भोगों के भोगने या छोड़ने की नहीं है। अगर भोगों में सुख बुद्धि है तो वो जीव दुखी है, और जिसकी भोगों में सुख बुद्धि नहीं है वो यथा योग्य सुखी है। अब भोगों में सुख बुद्धि नहीं है लेकिन फिर भी राग है, तो वो उस राग को छोड़ने का उपाय करता है। तो जब उसका राग छूटता है तो दुख मिटता जाता है। जितना परिग्रह है उतना दुख है। समझ में? तो एक लाभ तो हुआ कि मानो भले ही आत्मज्ञान नहीं हुआ, लेकिन जिसने घर गृहस्थी का जंजाल छोड़ा तो एक घर गृहस्थी संबंधी आकुलता से तो बच गया। क्या कहा? तो उतने % तो उसको दुख मिटता है, उतना तो उसका दुख मिटता है पक्का। समझ में है ना? उसकी मनाही नहीं है। लेकिन यहाँ चर्चा चल रही है कि मुक्ति कैसे हो। मुक्ति नहीं होगी। यहाँ इसने एक रानी छोड़ी तो स्वर्ग में जाके कम से कम 32 मिलेंगी। समझ में आया ना? यहाँ तुच्छ से भोग छोड़े तो स्वर्ग में जाके इतने भोग होंगे। तो वहाँ संसार कहाँ छूटा? वो तो संसार बड़ा है, लेकिन अज्ञानी को तो वही चाहिए। वो तो छोड़ता भी इसलिए ना, उसने शास्त्र में पढ़ा कि तुम 1 पैसा दोगे 10 लाख मिलेंगे, एक स्त्री छोड़ोगे हजारों अप्सराएं मिलेंगी। तो इस भावना से छोड़ा, तो उसने छोड़ा कि नहीं छोड़ा? छोड़ा नहीं, उल्टा और ज़्यादा पकड़ लिया। समझ में आया? तो बंधन में ही पड़ा रहा फिर भी, तो दुख कैसे मिटेगा? तो ये समय सार ग्रंथ कुंद आचार्य देव ने अनादि से सोए हुए जो अज्ञानी भोले जीव हैं, उनकी मोहरूपी निद्रा कैसे टूटे, कैसे उनकी आंखें खुलें, कैसे वो सावधान हों, उसके लिए ये ग्रंथ की रचना कुंद आचार्य ने की है और जन सामान्य के लिए की है। इसलिए उस समय की जो सामान्य लोगों की भाषा थी वो प्राकृत थी, इसलिए उन्होंने प्राकृत में लिखा है। चलिए अब विषय को आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर बताओ भाई साहब। 700।
710 था क्या 790 था? 700। तो प्रकरण क्या चल रहा था? प्रकरण चल रहा था प्रतिक्रमण का। देखो, एक तरफ ये कहते हैं कली काल में तो प्रतिक्रमण ही धर्म है, क्योंकि जीवों की बुद्धि इतनी हीन है, मोह का नशा इतना चढ़ा है कि जीव इतना अपराध करता है कि प्रतिक्रमण से शुद्धि ना करे तो और कोई इसका निस्तारा नहीं है। लेकिन कोई प्रतिक्रमण कोई धर्म मान के बैठ जाए तो उसको समझाते हैं कि प्रतिक्रमण करना तो मजबूरी है। करना क्या है कि अपराध ना हो ऐसा उपाय करो। और अपराध कब होता है? कि जब आप अपने में नहीं रहते तब अपराध होता है। जब आप अपने घर को छोड़ के बाहर ही नहीं निकलोगे तो अपराध भी नहीं होगा, है ना। अपने घर को देख बावरे, सुख का जहाँ खजाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। सुबह से शाम तक नई नई कल्पनाओं में लगे रहते हैं, है? कोई ना कोई कल्पनाएं हर समय चलती है कि अब ये हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, एक बिटिया इसकी शादी हो जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा, ये एक बेटा है इसका काम धंधा सेट हो जाए तो सुखी हो जाऊँ, आज शनिवार है सब्जी वब्जी ले ली जाए तो सुखी हो जाऊँ, काम निपटेगा। समझ में, घर की मोटर खराब हो गई वो ठीक हो जाए तो सुखी हो जाऊँ। माने क्या क्या कल्पनाएं करके उनमें सुख की कल्पना करता है। जैसे खुजली जिसे लगी है वो खुजा के आनंद मानता है। तो बताओ भैया, खुजाने में आनंद है क्या? कि अगर आनंद है तो आप सब भी खुजाओ, आनंद आएगा। कह रहे जिसे खुजली लगी है, पीड़ा लगी है, वो पीड़ा सही नहीं जाती इसलिए खुजाता है। खुजा लो, कोई बात नहीं, लेकिन खुजाने में आनंद माने ये अपराध है। गलती हो गई, उसका प्रतिक्रमण करना जरूरी है, विवेक है, लेकिन उस प्रतिक्रमण करने को अपना कर्तव्य मान ले, धर्म मान ले। मोटर खराब हो गई, ठीक करानी पड़ेगी, लेकिन कैसा लगता है कि मजबूरी है, लेकिन वो ठीक कराने में ही मज़ा मान ले कि अरे आज बताओ क्या ठीक कराऊं। इसको बेचैनी होने लगती है कि मोटर खराब करो कि ठीक कराऊंगा। समझ में आया? तो भैया वो तो खेद का काम है, प्रतिक्रमण करना वो कोई इज्जत की बात नहीं, वो तो शर्मिंदगी की बात है। वो इस बात का परिचायक है कि तुम अपराधी हो, लेकिन जीव उसी में मस्त हो रहा है, मजा मान के कि धर्म हो गया। तो कह रहे हैं अज्ञानी का प्रतिक्रमण भी विषकुंभ है, क्योंकि उसको सच्चा प्रतिक्रमण होता ही नहीं, वो तो फॉर्मेलिटी करता है। प्रतिक्रमण किसको होता है? ज्ञानी को होता है, क्योंकि उसको समझ में आ रहा है कि मेरा स्वरूप है मोह राग द्वेष से रहित, लेकिन मैं मोह राग द्वेष करके अपने आत्मा का घात कर रहा हूँ। कल बताया था ना, हिंसा क्या है? आत्मा में मोह राग द्वेष भावों का उत्पन्न होना, वही हिंसा है, और आत्मा में इन भावों का उत्पन्न नहीं होना अहिंसा है। ये जिनागम का संक्षेप है। सात सौ ये कलश लिया था ना 710 नंबर पेज पे। हतो हता प्रमादिनो गता सुखासीनताम प्रलीनम चापलमुन मूलितामालंबनम आत्मन्य वालानितम चचित्तमासम पूर्ण विज्ञान घनोपलब्धे। इस कथन से सुखासीन प्रमादी जीवों को हत कहा है। हत माने धिक्कार है। किनको किनको धिक्कार कहा है? सुखासीन प्रमादी जीवों को। वो क्या कहते हैं कि आत्मा तो शुद्ध है ही, या प्रतिक्रमण करके शुद्ध हो लेंगे,
इसलिए खूब पाप करो, प्रमाद करो कि पूजा में धर्म नहीं, पाठ में धर्म नहीं, क्रियाकांड में धर्म नहीं, तो काय में धर्म है कि धर्म तो आत्मा में है। तो खाओ पियो और सो जाओ। उसको माने डांट रहे हैं आचार्य देव कि सुख से बैठे हुए प्रमादी जीवों को हत कहा है। सुखी नहीं है, लेकिन अज्ञानी जिसको सुख मानता है कि खीर पूड़ी खाओ और आंख बंद करके मैं शुद्ध हूँ ऐसा ध्यान करो और सो जाओ, तो उसको कह रहे हैं सुख से बैठे हुए प्रमादी जीव को हत कहा है। हत माने धिक्कार है। चापल्य का प्रलय किया है। चापल्य माने होता है चपलता। एक दिन बताया था ना, चप्पल माने जो बहुत ज़्यादा चले, जैसे चपला कहते हैं कि जिसकी जुबान बहुत ज़्यादा चलती है उसको चपला कहते हैं। अथवा चंचलता कि बिना सोचे विचारे जो मर्जी कहना करना। तो चापल्य का प्रलय किया है माने बिना विचारे जो चित्त में चंचलता होती है और प्रमादी पूर्ण जो जीवन है इसका निषेध करते हैं। आत्म प्रतीति से रहित क्रियाओं को मोक्ष के कारण में नहीं माना कि अगर तुझे अपने स्वरूप की खबर नहीं है, चेतन और जड़ का भेद विज्ञान नहीं है, तो तेरी जितनी क्रियाएं हैं ये पुण्य का कारण तो हो सकती हैं, लेकिन मोक्ष का कारण कैसे होंगी। आलंबन को उखाड़ फेंका है कि जितना भी व्यवहार क्रियाकांड था ये तो आलंबन था। किसके लिए? कि अपने स्वरूप को पहचानने के लिए। लेकिन वो उस आलंबन को ही अपना लक्ष्य मान बैठा कि जो मार्ग था वो गंतव्य तक पहुंचने के लिए था। लेकिन जिसने मार्ग को ही गंतव्य समझ लिया, बताओ कब पहुंचेगा वो अपने गंतव्य पर? गंतव्य माने मंजिल पर। जैसे जाना था बम्बई और स्टेशन पहुंच गए और खुश हो गए, अब हम स्टेशन पहुंच गए। अब जो स्टेशन पहुंचने में ही संतुष्ट हो गया, अब वो बम्बई कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ऐसे ही जो मार्ग में अवलंबन थे उनको हमने बताया था। लेकिन जो अवलंबन को ही साध्य मान बैठा कि पूजा पाठ स्वाध्याय व्रत नियम प्रतिक्रमण ये सब आलंबन थे, लेकिन ये इसी में संतुष्ट हो गया, जो असली काम था उसमें गया ही नहीं, तो फिर तो ये फायदे की जगह और नुकसानी का काम हो गया। सम्यक दृष्टि के द्रव्य प्रतिक्रमण इत्यादि को भी निश्चय से बंध का कारण मानकर हे कहा है। देखो ज्ञानी भी हो, उसका जो द्रव्य प्रतिक्रमण है, द्रव्य प्रतिक्रमण माने ये पाठ का पढ़ना आदि इस तरह की जो शुभ भाव रूप क्रिया है वो तो उसको भी बंध का ही कारण है, पुण्य बंध का कारण है और उसके लिए हे है। लेकिन भीतर में उसको जो भेद विज्ञान होता है शरीर से, ठीक है ना, रागादि भावों से, वो है निश्चय प्रतिक्रमण, वो है परमार्थ प्रतिक्रमण, वो उपादेय है। जब तक संपूर्ण विज्ञान घन आत्मा की प्राप्ति ना हो तब तक, माने जब तक आत्मा शुद्ध ना हो जाए तब तक आत्मा रूपी स्तंभ से ही चित्त को बांध रखा है। क्या किया अब कि जो व्यवहार साधन में लगते थे मुनिराज, अब उनको भी कहा कि यहाँ से उपयोग हटाकर अपनी आत्मा में ध्यान में लगो। कब तक? जब तक मोक्ष नहीं होता, ठीक है। और मोक्ष हो गया तो फिर ध्यान करने की जरूरत। यहाँ निश्चय से प्रतिक्रमण आदि को विषकुंभ कहा और अप्रतिक्रमण आदि को अमृत कुंभ कहा। इसलिए यदि कोई विपरीत समझकर प्रतिक्रमण आदि को छोड़कर प्रमादी हो जाए तो उसे समझाने के लिए अमृतचंद्र आचार्य ये कलश कहते हैं। जैसे ये हमने कई महाराज को देखा कल 3 श्लोक भी नहीं, तो योगा करा रहे थे, तो ये वो भी ध्यान के लिए क्या योग ऐसे दान पुण्य करो, ये
देखो जो कराएं नहीं कराएं अलग बात है, हमें देखो उसमें क्या है, आप ये सोचो जिस दिन मैं मुनि बनूंगा, ठीक है, हमें दूसरे पे नहीं, हमें अपने पे सोचना है, तो मुझे क्या मेरा कर्तव्य होगा। नहीं वो ध्यान था कि नहीं वैसे भी होता है, क्योंकि सांस रोको ये कैसे। देखो ऐसा है, मुनि दशा वो छठे सातवें गुण स्थान की दशा है। देखो गृहस्थी में रह के जीव पंचम गुण स्थान तक को पा सकता है। कितना गुण स्थान? 5 गुण स्थान तक कपड़े वाले को हो सकते हैं। घर में रहते हुए जीविका भी करे, ठीक है, शादी भी करे, छठी प्रतिमा तक अपना विवाह भी कर सकता है। 7वीं प्रतिमा है ब्रह्मचर्य प्रतिमा, वहाँ स्त्री का त्याग होता है। लेकिन 7वीं प्रतिमा वाला भी स्वयं अपना व्यापार भी कर सकता है, लेकिन न्याय नीति से जैसा होता है, ठीक है। तो वहाँ तक उतनी साधना हो सकती है घर गृहस्थी में। लेकिन जब इसको अब लगता है कि परिणामों में विशुद्धि विशेष हो रही है, अब मुझे बिल्कुल एकांत चाहिए, अब मुझे साधर्मी भी नहीं चाहिए, इनसे भी मुझे डिस्टर्ब होता है, तब वो जंगल में जाता है। समझ में आया? और जंगल में जाके भी अगर भीड़ जोड़ लेगा तो फिर जंगल में जाने का मकसद कोई फ़ायदा नहीं हुआ। समझ में आया ना? माने हम अपनी सोचें, हम तो जंगल में जाने की तभी सोचेंगे जब हमें यहाँ भी अच्छा नहीं लगे। अब कि अब हमें बोलना, समझाना, समझना, इसमें नहीं उलझना, अब हमें तो अपनी आत्मा में लीन होना है, ठीक है। तो हमें घर वाले खुद ही नहीं रखेंगे, लात मार के भगाएंगे कि जाओ पिताजी अब आपकी ज़रूरत नहीं है, जाओ अपना। समझ में? ऐसे ही ये संसार जब इस जीव को रखने तैयार नहीं होता कि आप जाओ साहब, तो वो मुक्ति में चले जाते हैं। क्यों? कि भैया इस संसार में सभी जीव स्वार्थी हैं, हमसे उनका प्रयोजन सधेगा नहीं और हमारा उस तरफ उपयोग जाएगा नहीं, तो हमारी उनकी तालमेल बनेगी नहीं। तो हमें अपने स्वरूप में लीन होना है, तो उसके लिए तो हमें ऐसा एकांत चाहिए कि जहाँ किसी के साथ कोई व्यवहार नहीं। देखो मुनिराज सामाजिक हैं कि असामाजिक प्राणी हैं, बताओ। जैसे आप पढ़ते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी क्यों है? क्योंकि उसे अपनी ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। एक समाज में, ठीक है, कपड़े वाला कपड़ा बनाएगा, गेहूं वाला गेहूं उगाएगा, वो उसको गेहूं दे देगा, वो उससे कपड़ा ले लेगा। तो परस्परोपग्रहो जीवानाम, ठीक है। तो मनुष्य तो एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन मुनिराज वो सामाजिक नहीं है। अब क्यों? कि अब उन्होंने अपने आप ऐसा मार्ग स्वीकार किया कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कि अब उन्हें कोई ना मेरी तेरे पे निर्भरता ना तेरी मेरे पे निर्भरता, किसी से कोई मतलब नहीं। क्या आप कहोगे आहार नहीं चाहिए क्या? अब ये तो मैं कह रहा हूँ ना, आपका प्रश्न खड़ा होगा कि आहार नहीं चाहिए क्या? कि भैया उन्हें नहीं चाहिए। दीक्षा धारण की है ये सोच के नहीं की कि आहार चाहिए, कि निराहारी तत्व समझ में आया, ठीक है ना, तो दीक्षा ले ली। अब वो विकल्प उठता है तो अपनी वो क्रिया के लिए निकलते हैं। मिले तो ठीक, नहीं मिले तो समता रखते हैं कि मेरा जो विकल्प था वो पूरा हो गया, बस अपने आत्म ध्यान में लीन होते हैं। समझ में आया? और देखो जो महाराज होते हैं वो कभी नाराज नहीं होते, और जो नाराज होते हैं वो महाराज नहीं होते। समझ में आया? हमें देखो दूसरे को देखेंगे तो हम पाप बांधेंगे, हम अपने को देखेंगे, हम जब मुनि बनेंगे तो हमें कैसे मुनि बनना है? हमें ऐसे मुनि बनना है कि हम लाइव टीवी चैनल पे आएँ, कि कितना झंझट है, लाखों रुपए लगते हैं उस चैनल पे आने के लिए, फिर किसी ना किसी सेठ जी को राजी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे भी मेंढक तोलने जैसा है, आप बेटी की शादी करो और वहाँ भाई जमाई को, इनको राजी करने में आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। और फिर वैरागी होकर इन रागियों को, इन सेठों को जिन्हें कोई धर्म बुद्धि नहीं है, उन्हें आओ बैठो, उनको थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो करोड़ों रुपया कैसे आएगा? कि भैया घर का व्यापार क्यों छोड़ के निकले फिर? तो इतनी टेंशन नहीं लेनी। टेंशन छोड़ने के लिए मुनि दशा है। तो इतना सब समझकर
विवेक पूर्वक जो मुनि बनेगा वो गुप्त हो जाएगा, वो तो गुप्त हो जाएगा कि मुझे कोई ना जाने। समझ में, मेरे को दुनिया जाने उसमें नुकसान है, बहुत नुकसान है। आप विचार करना ठंडे दिमाग से। लेकिन हम पागल हुए फिर रहे हैं, माने दुनिया पागल हुई जा रही है, क्या क्या प्रपंच करने को तैयार हैं कि दुनिया मुझे जाने, दुनिया मुझे जाने। अरे क्या होगा, तुझे दुनिया जानेगी तो टेंशन ही बढ़ने वाली है। जितने ज़्यादा लोगों के पास मेरे कॉन्टैक्ट नंबर होंगे उतना ज़्यादा मुझे परेशान करेंगे वो। समझ में आया? यहाँ पंडिताई में भी ले लेना, जो पंडित जितना ज़्यादा फेमस है वो उतना दुखी है, सुबह से रात तक उसके फ़ोन ही नहीं निपटेंगे। यहाँ भाई साहब आपने प्रवचन में बात कही थी, वो समझ में नहीं आई, समझाना। भाई साहब मुझे एक प्रश्न पूछना था। हाँ जी, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आप हमारे यहाँ आ जाओ। आप हमारे यहाँ तो आए नहीं प्रवचन करने, आप हमारे यहाँ आ जाओ। अब एक अनार सो बीमार, जिसको मना करे उसका बुरा, कि अपनी घर गृहस्थी भी देखनी है, अपना शरीर भी देखना है, अपनी क्षमता भी देखनी है। मैं तो देखता हूँ विद्वानों को कि 12 के 12 महीने तो घूमते रहते हैं समाज में, अपने बीवी बच्चों को कब टाइम देंगे बेचारे। समझ में, अंदर में उन्हें जाने का मन नहीं हो, लेकिन फिर भी प्रेशर हो। समझ में, बुरा ना मान जाए, बुरा ना मान जाए। अरे इस चीज़ को मुनिराज ने छोड़ दिया क्योंकि इसमें बड़ा दुख है। बुरा ना मान जाए, इसके पीछे मरे जा रही है दुनिया कि किस किस को राजी करेंगे, नहीं? उसके चक्कर में तो ये जीवन निकल जाएगा। समझ में, रोज़ कोई ना कोई मर रहा है, कोई ना कोई पैदा हो रहा है, किस किस के में जाओगे? तो फिर तो आपने अपना सुबह शाम का स्वाध्याय कर लिया। एक बार भाई साहब उनके पिताजी सुरेश जी और मेला राम जी, हम और भागचंद जी, जानते हो? हाँ हाँ। चंद्रनगर में महाराज जी हैं। कहाँ पर? चंद्रनगर जी है, चंद्रनगर है आपके घर में, हाँ उसके आगे। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो एक ऐसी लकड़ी जैसी वो है कि उसमें फांसी बना रखी है, क्या बना? गुफा? लकड़ी जैसी। अभी थोड़ी है, वो तो चले गए अब तो। चले गए तो वो हम चारों लोग गए वहाँ पे। अच्छा। उनके पिताजी ने भांडा लगे थे गरम गरम करते फीकस से, तो क्या देख रहे हो? क्योंकि गर्माहट देख रहे हैं, ऐसी गर्माहट तो वो लोग बाबू जी ने समझा दी थी, पापा ने। मेरे बाबा जी थे वो। अच्छा। हाँ। फिर हम भी गए, फिर उनसे कही तो आप सीखी ले चलो, हम गाड़ी में यहाँ से ले चलेंगे आपको, आप वहीं ध्यान ध्यान कर लो। वो कह रहे तो अपना काम करो। चले आए। समझ में आया? वो ऐसे थे, उन्हें कोई समाज रख के राजी नहीं। जूते चप्पल की दुकान। वो कहते बंद करो ये लाइट, कितने जीव मर जाते हैं तुम्हारे, तुम काहे बात के जैनी हो। बोलने में थोड़े कड़वे थे। धर्मभूषण महाराज जी थे ना, हस्तिनापुर वाले, उनके शिष्य थे, उनके साथ दीक्षा ली थी। तो बात तो सही कहते थे, लेकिन सही बात सुननी किसे है? आप भी तो सरूरपुर के ही हो। हाँ हाँ। एटा में हिंदी कौन से महाराज जी बोलती, नेम सागर कौन? कैलाश, कैलाश सागर। हाँ, उन्होंने कपड़े पहन लिए थे, वो थे, उन्होंने कपड़े पहन लिए थे, वो थे, पर दिन में नहीं पहने थे वो, तो समझ गया। हाँ, नहीं अब तो चले गए। अच्छा, हाल लेने के लिए ऊपर जाते थे बाहर से, तो बाद में तो घर पे आ गए ना। घर पे आके भी भले ही मुनि दशा में रहे, लेकिन आप ये समझो, मैं एक बात कह रहा हूँ कि बात तो सच्ची है, लेकिन मुनि को इस चक्कर में कोई पढ़ने लायक नहीं है कि आप किस किस को समझाओगे। दुनिया तो पागलों से भरी है, और इस दुनिया में सबसे बड़ा पागल मैं हूँ। अगर मैंने मेरे को सुधार लिया तो दुनिया सुधर गई। आप दुनिया में किसी को नहीं सुधार सकते, जिसे सुधार सकते हो उसे सुधारते नहीं, तो दुखी होगा, दुखी तो होगा ना जीव। फिर तो जीव इसी चक्कर में पागल हुआ जा रहा है कि सुधरते नहीं, समझते नहीं। अरे समझते नहीं कि समझ सकते नहीं। अभी इनका बहुत काल है संसार में रुलने का, तुम समय से पहले कैसे ले जाओगे? और तुम अपना खुद संभाल लो, वही बहुत बड़ी बात है। समझ में आए? आज के टाइम में हम अपने को संभाल लें ना, अपने मन को संभाल लें, ये बहुत बड़ी बात है। हम सोचे हम दुनिया को सुधार देंगे। अरे सुधारक जगत के, तू क्या करे सुधार, तेरा मन ही जगत है, पहले इसे सुधार। तो दुनिया इस चक्कर में पागल हो रही है।
समझ में आया? तो इन चक्करों में बिल्कुल मत फंसना कि दुनिया हमें जान जाए। बहुत टेंशन है, आप खाना भी नहीं खा पाओगे, दुनिया की नज़र आप पे ही बनी रहेगी कि देखे जरा खाना कैसे खाते हैं, कि ये खाना भी खाते हैं। समझ में आया? तो इसलिए तो गुप्त रहकर अपनी साधना करने का मार्ग है कि अगर आपको निधि मिली है तो सबको दिखा के चलोगे क्या चौराहे पे कि वो 1 तोले की चैन भी पहनी हो तो छुपा के चलता है आदमी? क्यों लुट जाओगे भैया? अगर कुछ परिणति में धर्म पैदा हुआ है तो छुपकर उसका भोग करना, नहीं तो लुट जाने वाला है। क्योंकि यहाँ उन लोगों ने करना नहीं है और तेरी ज्ञान निधि को भी छीन लेंगे, क्योंकि ये नकटों की कॉलोनी है, नकटों का नगर है, सब नक्कटे हैं और तू एक नाक वाला है। तो तेरी यहाँ सेटिंग नहीं बनेगी, या तो तू चला जाए यहाँ से, या फिर तेरे को भी नाक काट के ही रहना पड़ेगा। समझ में आया? तो अपना विचार रखना कि अगर मैं मुनि बनूंगा तो उसके पहले मुनि दशा क्या है उसको समझूंगा। पहले समझना जरूरी है क्या स्वरूप है। वो शांत दशा का नाम मुनि दशा है, सारे व्यवहारों से मुक्त होने का नाम मुनि दशा है। लोक लाज भय इनसे परे हो गए, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। चक्रवर्ती भी आए तो आशीर्वाद नहीं देंगे। हरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। यशोधर मुनिराज के ऊपर श्रेणिक ने वो मरा हुआ सांप डाला और रानी चेलना ने उनका उपसर्ग निवारण कराया, लेकिन उन्होंने दोनों को एक समान सद्धर्म वृद्धि रस्तु आशीर्वाद दिया। बस इस बात से श्रेणिक चेंज हो गए। दिमाग अरे गजब है, नहीं तो कोई व्यक्ति हो तो इतनी समता कैसे रह सकती है। तब वो चेंज हुआ, बौद्ध धर्म से माने सम्यक दृष्टि हो गया और मुख्य श्रावक था वो भगवान महावीर के समो शरण में। समझ में? ऐसी समता होती है। आप कितना ही सुधार लो आप नहीं सुधार पाओगे, लेकिन मुनिराज की समता, वो शांतता, वो निराकुलता, वो टपकती है कि कितने सुखी हैं। समझ में? बस उसी को देखकर दूसरे लोग भी घर छोड़ के इनके साथ हो लेते हैं। समझ में आया? हमें ऐसा नहीं बनना कि कोई धर्म का लोभी जीव हमारे पास आए और हम उसे ऐसा लूट लें कि वो कान पकड़ ले, भैया भगवान बचाए इनसे। ऐसा नहीं बनना। ऐसा बनना है कि उसको देखकर माने देखते से ही जगत के जीव का मोह समन को प्राप्त हो जाए कि सुख है तो यहाँ है, पैसे में सुख नहीं, स्त्री में सुख नहीं, धन में सुख नहीं, सुख कहाँ है कि मुनि दशा में है, आत्मा में है। आत्मा को हमने कहा था अनादिनाथ, तो उस आदिनाथ भगवान मुनि ने आत्मा को देखा तो सच्चे मुनि पना हुआ, अनादिनाथ को देखा तो आदिनाथ बन गए। उनका नाम थोड़ी था आदिनाथ, नाम तो ऋषभ था। क्यों? लेकिन आदिनाथ माने पहले तीर्थंकर होने से वो आदिनाथ कहलाए। उन 4000 राजाओं को वो आत्मा का स्वरूप नहीं दिखा, इसलिए वो भ्रष्ट रहे। तो वो यहाँ कहा था। अब इस कलश की हिंदी पढ़ देता हूँ, संस्कृत का कलश है। ये प्रतिक्रमण, ये बसंत तिलका का छंद है, जैसे आप भक्तांबर पढ़ते हैं। यत्र प्रतिक्रमणमेव विषम प्रणीतं तत्रा प्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्यात् तत्किं प्रमाद्यति जनाः प्रपतन्न धोधः किं नोर्ध्वमूर्ध्वमधिरो हति निष्प्रमादः। हिंदी और पढ़ के बस पूरा करते हैं, समय हो गया है 189। यहाँ ये समझा रहे हैं कि उपदेश तो ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है, लेकिन क्या करें, कली काल का ही प्रभाव समझ लो कि जीव नीचे नीचे ही जाता है, उल्टा उपदेश ग्रहण करता है। अधो अधा माने होता है नीचे ही नीचे।
प्रतिक्रमण भी अरे जहाँ विष जहर कहाँ हो, अमृत कैसे कहें वहाँ अप्रतिक्रमण को। अरे भैया, हमने तो प्रतिक्रमण को भी जहर कह दिया, तो फिर तुम पाप करो, उसको हम अमृत कैसे कह सकते हैं? अरे प्रमादी लोग अधो अध क्यों जाते हैं, इस प्रमाद को त्याग ऊर्ध्व में क्यों नहीं जाते। समझ में? आप हमारी अपेक्षा को सही समझो। हमने तो जो प्रतिक्रमण करने को हम जहर कह रहे हैं, ठीक है, तो प्रतिक्रमण नहीं करने को अमृत कैसे कह देंगे? पाप करने को अमृत कैसे कह देंगे? हमने जब ये कहा कि पूजा पाठ प्रतिष्ठा में धर्म नहीं है, तो टीवी देखने में, व्यापार करने में, इनमें धर्म कहाँ से हो जाएगा? समझ में आया ना? तो ये चर्चा कल करेंगे, समय हो गया। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के, छह हूँ द्रव्य जान वे को, अनुभव बताए वे को,